बात कर लेते हैं कानपुर की, जो एक बार फिर सुर्खियों में है। निचली अदालत में बरी होने के बाद सपा नेता आजम खान हाई कोर्ट जा सकते हैं। 2019 के हेट स्पीच मामले में आजम खान को 27 अक्टूबर 2022 को 3 साल की सजा हुई थी, जिसके बाद उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द हो गई थी और कानपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ था। इस मामले में 24 मई को रामपुर की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया था। हालांकि आजम खान के चुनाव लड़ने को लेकर अभी भी पेच फंसा हुआ है। दूसरी ओर रामपुर से भाजपा विधायक आकाश सक्सेना को हाईकोर्ट की ओर से नोटिस जारी कर दिया गया है। ये नोटिस सपा नेता आसिम रजा की याचिका पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के बाद जारी किया गया, जिसमें आसिम रजा ने आकाश सक्सेना पर रामपुर विधानसभा उपचुनाव में धांधली का आरोप लगाया था। कोर्ट ने इस मामले में भाजपा विधायक आकाश सक्सेना से अगस्त से पहले हफ्ते तक जवाब मांगा है। 2 तस्वीरें एमपी एमएलए कोर्ट ने यहां पर ये पेशी की थी। मामला ये है कि अभी 2022 में जो इलेक्शन जनरल इलेक्शन हुए असेंबली के, तो उसमें आजम खान जी साहब जो है रामपुर की कॉन्स्टिट्यूंसी से जीते थे। उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस आ गया, उसमें उनको इस वजह से उनकी सदस्यता रद्द हो गई। अब जाहिर जब जगह खाली हो गई, वैकेंसी हो गई, तो उसको 6 महीने में उसका इलेक्शन होना ज़रूरी होता है। उसको बाई इलेक्शन कहते हैं। तो बाई इलेक्शन हुआ, उसका डिक्लेरेशन हुआ, बाई इलेक्शन में इलेक्शन हुआ। इलेक्शन में जो मेन कंटेस्ट था वो बीजेपी के श्री आकाश सक्सेना जी से और समाजवादी पार्टी के श्री आसिम राजा साहब से था। कंटेस्ट हुआ, कंटेस्ट होने के बाद आसिम राजा साहब इलेक्शन हार गए और वो आकाश सक्सेना जी जीत गए। हमारा चार्ज ये था कि वो एक बहुत बड़े लार्ज स्केल पे एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को, या ये कि ये जो हमारे जिन्हें हम अपना वोटर कह रहे हैं, उनको रोका गया, उन्हें वोट डालने नहीं दिया गया, उनकी पर्चियाँ फाड़ी गई। पहले भी एक दिन पहले लाल पर्चियाँ पुलिस ने जारी की। लाल पर्ची का ये अर्थ लगाया गया कि खबरदार घर से नहीं निकलना है और वोट डालने नहीं जाना है। इस तरह से इनडायरेक्टली धमकाया गया। ये इलेक्शन में धांधली हुई है, करप्ट प्रैक्टिस का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए इस चुनाव को रद्द किया जाए। इन सब चीज़ों को लेकर के डिटेल हमने इलेक्शन पिटीशन फाइल किया है। माननीय न्यायालय ने सारे बिंदुओं को देखा, इसकी जांच कई तारीखें पड़ी और उसके बाद उनको आज ऐसा लगा कि नोटिस इशू होना चाहिए, तो माननीय उच्च न्यायालय ने जस्टिस संजय सिंह ने आकाश सक्सेना जी को नोटिस इशू कर दिया है और अगस्त में कोई डेट फिक्स कर दिया है। आज से दिल्ली के दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी 27 मई को नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगे और ऐसे में उत्तराखंड के विकास कार्यों का लेखा जोखा सीएम आज सौंपने वाले हैं। 27 मई को सीएम योगी भी नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगे। यूपी के विकास कार्यों को लेकर सीएम योगी जानकारी देंगे। 26 मई को नए संसद भवन के उद्घाटन में भी शामिल होंगे दोनों सीएम। तो सीएम धामी दिल्ली दौरे पर उत्तराखंड का लेखा जोखा सौंपने वाले हैं। 28 मई को नए संसद भवन के उद्घाटन में भी शामिल होंगे। 2 तस्वीरें दिल्ली दौरे पर सीएम धामी, देखिए सीएम धामी नजर आ रही और ऐसे में दूसरी तस्वीर सीएम योगी बैठक में शामिल होंगे, संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होंगे, विकास कार्य भी गिनाएंगे। 27 मई को नीति आयोग की बैठक होने वाली है, जिसके लिए दोनों ही सीएम दिल्ली के दौरे पर पहुंचेंगे। तो आज से ही दिल्ली के दौरे पर सीएम धामी भी हैं। उत्तराखंड के कई विकास कार्यों का यहां पर लेखा जोखा सौंपने वाले हैं और उत्तराखंड के कई विकास कार्य भी गिनाएंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।